मथुरा की कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ईदगाह के सेक्रेटरी और जो इस मामले में वकील तनवीर अहमद जी। तनवीर जी, इस मामले में आज जो सुनवाई हुई, हिंदू पक्ष का कहना है कि उसने जो ऊपरी कोर्ट का आदेश है उसके आधार पर दोबारा मामला निचली अदालत में ले आए हैं। आज क्या कुछ रहा? देखिए, जो 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले जो इनका वाद खारिज हुआ था, वो माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा उन्होंने निर्देश दिए कि इसको भी एडमिट कर लिया जाए। तो जहां खाली इतनी का काम था, आज गए उस मुकदमे में और जो सूट नंबर उसका पड़ा और उसको एडमिट कर लिया गया सुनवाई के लिए। जो सामान्य प्रक्रिया है सिविल कोर्ट की, उसी तरह चलेगा जैसे और मुकदमे चल रहे हैं, उस तरह चलेगा वो। वैसे तो इस मामले में कई और भी मुकदमे हैं जो कि चल रहे हैं इसी से जुड़े हुए। एक और मुकदमा उसी कड़ी में ही आगे आ गया, आप ये कह रहे हैं? जी, उसकी एक संख्या बढ़ गई और एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन चल रहा है वादी पक्षों के भी। पार्टी अलग अलग है, अलग अलग एक दूसरे की नकल करके उन्होंने डाला हुआ है मुकदमा, और उनमें खुद ही एक पद नहीं है। कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि एक मामले को लेकर लगातार इतने मुकदमे और फिर लगातार रोजाना ही प्रार्थना पत्र कि आज इसमें ये होगा, आज इसमें ये होना चाहिए, जबकि सबको मालूम है कि उस मुकदमे में 1 जुलाई पहले से निश्चित है। वादी पक्ष डेली प्रतिदिन कोई ना कोई प्रार्थना पत्र उसमें दे देते हैं, आज इसमें ये हो जाएगा। ये निराधार प्रार्थना पत्र हैं, कोई साक्ष्य उनके साथ पेश नहीं करते हैं। बर्बली तौर पर, चूंकि आजकल जो चल रहा है चैनलों पे, मीडिया पे, उसके लिए है वो सब। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप लोगों को याचिका की कॉपी देने को बोला गया है, तो अब अगली सुनवाई के दौरान आप लोग अपना जवाब कोर्ट के सामने रखेंगे? हाँ, जो हमें याचिका की कॉपी मिल जाएगी, नियम उसका यही है, पहले हमें वो याचिका की कॉपी दें, उसका हम जवाब दाखिल करेंगे, 7 रूल 11 सीबीसी पे बहस करेंगे। तमाम ऐसे मेंटेनेबिलिटी पे अभी भी आप बहस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कानूनी पहलू है छूट गए हैं, उन पर सब पे बहस की जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी 7-11 ऑर्डर 7-11 पे अभी भी बहस की जाएगी, मेंटेनेबिलिटी पे बहस की जाएगी। हालांकि पहले मेंटेनेबिलिटी पे आपने बहस की थी, याचिका खारिज हो चुकी है। दोबारा ऊपरी अदालत से कहा गया है कि आप इसको सुनिए। नहीं, देखिए, ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको आज अभी तय कर दीजिए इनके पक्ष में या हमारे पक्ष में। सामान्य प्रक्रिया के रूप में वो एडमिट हुआ और उसमें जब उसकी हमें नकल दे देंगे, उसमें जो भी विधिक त्रुटियां होंगी, विधिक खामियां होंगी, उन पे हम उनका माननीय न्यायालय का जो है ध्यान आकर्षित करेंगे। उसमें इस सबके बीच में आप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जब भी हमारी बात हुई, आप कह रहे हैं कि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है और यहाँ पर जो सुनवाई नहीं होनी चाहिए। किस आधार पर? क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है। देखिए, उनका इंटरप्रिटेशन गलत है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने, 5 जस्टिसों की बेंच ने इसको तय किया हो, तो वो कहाँ लोकल स्तर पे, तो उसका इंटरप्रिटेशन अगर अदालत गलत करती है या उसमें कोई विधिक त्रुटियां रह जाती है, तो उसके लिए निश्चित ही हम आगे जाएंगे, वहां अपील करेंगे। लेकिन यहाँ पे हिंदू पक्ष है, वो एक जो सबसे बड़ी दलील लेकर आ रहा है, वो ये कह रहा है कि 1968 का जो समझौता था वही गलत था। जमीन ये किसी की है, कोई और जो समझौता कर रहा है, तो इस हिसाब से तो ये एंक्रोचमेंट हुआ। हम तो एंक्रोचमेंट हटाने की मांग कर रहे हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है। देखिए, यहाँ एक मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष नहीं है, यहाँ तो वादी और प्रतिवादी है। जो वादी हैं वो ना तो जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं और ना जन्मभूमि सेवा संघ के सदस्य हैं और ना ही साई मस्जिद ईदगाह के सदस्य हैं। ये जो कंप्रोमाइज हुआ, जो राजीनामा हुआ, जो रजिस्टर्ड है और कोर्ट से डिक्री भी हुआ, उसमें जो पक्षकार हैं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। अब एक बाहर से लोग आते हैं, वो इस बात को कहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिसकी जमीन नहीं वो समझौता कैसे कर सकता है? तो ये आप कौन है? जो बाहर से लोग आए हैं उनका क्या अधिकार है? या तो वो यहाँ के स्थानीय निवासी रहे होते, एक बार को मान लिया जाए उनकी बात को। वो तो कहीं कोई लखनऊ से, कोई कानपुर से, कहीं से, उनका क्या अधिकार? अयोध्या मामले में जिस तरीके से रामलला के भक्त या उनके सखा बनकर के याचिका दायर की गई थी, उसी तर्ज पर यहाँ दायर की गई है। ऐसा है, रामलला जी का मामला अलग था, वहाँ वो तिरपाल में बैठे हुए थे। यहाँ भव्य मंदिर ऑलरेडी बना है, पांचों वक्त वहाँ नमाज जारी है मस्जिद में, और यह भव्य पूजा अर्चना जारी है। तो बिल्कुल मामला अलग है। और मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट कर दूं, पूरे 50 साल कुछ मीडिया कर्मी, कुछ संगठन के लोग पूरे 50 साल ये साबित करते रहे कि साहब राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो क्या ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? उन दलील से भी ऊपर हैं क्या? अगर हम सिर्फ इस मामले की बात करें तो ये एंक्रोचमेंट का मामला है या नहीं है आपके? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। साई मस्जिद ईदगाह अपनी जगह पे अलग बनी है, और जिस चीज की आप बात करते हैं 13 एकड़ 37 डेसिबल की, उसकी आज तक आप ना चौथी बता पाए, ना सीमा बता पाए, ना नापतोल।
वो कहीं पीछे रेलवे लाइन जो दिल्ली बड़ौदा वाली रेलवे लाइन है उसके कहीं बहुत पीछे है, केशव मंदिर पीछे है उसके कहीं पीछे है। ये तो वो स्थान ही नहीं है। उस स्थान की आड़ में ये लोग अपना दावा पेश करना चाहते हैं। साफ तौर पर ये है मुस्लिम पक्ष के वकील तनवीर अहमद साहब, शाही ईदगाह के सेक्रेटरी भी हैं। इनका ये कहना है कि ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है, जो दावा किया गया है पूरी तरह बेबुनियाद है, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है और इस आधार पर हिंदू पक्ष की दलीलों को खारिज कर रहे हैं और इसी आधार पर अपना जवाब अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में दाखिल करेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मथुरा।